नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में आप सभी लगे होंगे और बहुत अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो ऐसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आपके क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, वो है लास्ट चैप्टर है आपके फिजिक्स का, ठोस तथा अर्धचालक युक्तियाँ, जो अध्याय 14 पे है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा के लिए माना जाता है वो है पीएन संधि डायोड। विद्यार्थियों, पीएन संधि डायोड क्या होता है और इसकी परिभाषा कैसे देते हैं और इसकी कार्य कैसे होती है, कार्य कैसे करता है, इसे विद्युत का प्रभाव कैसे होता है, आज सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए थोड़ा निवेदन से कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि जो भी चीज़ आपको बताया जाए वो आपको पूर्णतः समझ में आ जाए, तभी तो आपको इस वीडियो को देखने का सार्थक होगा और अन्यथा कोई सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए धैर्य बनाकर आप इस वीडियो को शुरू तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि पीएन संधि डायोड होता क्या है। बहुत सिंपल परिभाषा विद्यार्थियों कि यदि पी प्रकार के चालक और एन प्रकार के चालक को किसी विशेष विधि के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। और ये जिस स्थान पर जुड़ते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हम पीएन संधि कहते हैं। फिर से बार रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों, वैसे ही परिभाषा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे लिख रहा है, आप ध्यान देंगे कि यदि पी प्रकार और एन प्रकार के चालक को इस विशेष विधि के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। और ये जिस स्थान पर जुड़ते हैं, आप देख रहे हैं लाइन पे ना, ये जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हम पीएन संधि कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा विद्यार्थियों। लेकिन वास्तव में ये कैसे कार्य करता है, इसमें धारा का प्रभाव होता कैसे है, इसको हमको समझना है। इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए क्या है, जब पीएन संधि डायोड बनाया जाता है तो आप पढ़े हैं कि पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश होल होता है और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब पीएन संधि डायोड बनाया जाता है तो पी क्षेत्र का होल, आप यहाँ देख रहे हैं, आप मैं होल लिखा हूं, पी क्षेत्र का होल और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन संधि को लाते हैं और एक दूसरे से सहयोग करते हैं, दूसरे से क्रिया करते हैं। और जैसे दूसरे से क्रिया करते हैं, सहयोग करते हैं, तो दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जैसे नष्ट करते हैं तो इसके संधि स्थल पर एक पतली परत बन जाती है जिसे हम अक्षय परत कहते हैं। और ये जो अक्षय परत जो होता है विद्यार्थियों, ये उदासीन होता है, न तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता है और न ही कोई होल होता है। और इस चित्र में हमने अक्षय परत को इस प्रकार के एक बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित किया है। और ये जो अक्षय परत की जो मोटाई होती है वो 10⁻6 मीटर होती है। ध्यान रखेंगे, अक्षय परत की मोटाई जो होती है कितनी होती है, 10⁻6 मीटर होती है। अब क्या होता है कि जब पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जब संधि को लाते हैं तो इस डायोड की विद्युतीय प्रकृति बदल जाती है। अर्थात अब जो पी क्षेत्र जो होता है वह ऋणात्मक क्षेत्र की तरह कार्य करता है, ऋणात्मक हो जाता है, और एन क्षेत्र जो होता है वह धनात्मक क्षेत्र की तरह कार्य करता है। अर्थात इनके संधि स्थल पर पी क्षेत्र और एन क्षेत्र विद्युतीय प्रकृति बदलने से इनके संधि स्थल पर एक विभव उत्पन्न होता है जो एक समान बैटरी से प्राप्त विभव समान होता है। और इस विभव को हम कहते हैं प्राचीर विभव या रोधिका विभव। इस विभव को हम क्या कहेंगे, प्राचीर विभव या रोधिका विभव कहते हैं। और ये जो प्राचीर विभव है विद्यार्थियों, ये प्राचीर विभव इस डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ये जो प्राचीर विभव जो होता है वो इस डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा क्या करता है, विरोध करता है। और कहने का मतलब है कि जब तक किसी बाह्य स्रोत से दी गई विभव का मान इस प्राचीर विभव के मान से अधिक नहीं होता तब तक इस डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात यदि हमको इस डायोड में धारा प्रवाहित करना हो तो हमें जो बाहर से हम जो बैटरी लगाएंगे उसका विभव इस प्राचीर विभव के मान से अधिक होनी चाहिए,
तभी इस डायोड में धारा प्रवाहित होगा, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगा। और किसी भी परिपथ में हम डायोड को इस प्रकार के संकेत से प्रदर्शित करते हैं, जहां P एनोड को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो P है, ये P जो है वो एनोड को प्रदर्शित करता है, और N जो होता है वो कैथोड को प्रदर्शित करता है। इसको बोलते हैं डायोड। डाई मतलब दो इलेक्ट्रोड, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो ये बहुत सिंपल से ये है कि डायोड किसे, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, ये कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, या इसमें इलेक्ट्रॉनों का चालन होता है कि नहीं होता, इस सब चीज को समझने के लिए इस चित्र के आधार पर आपको समझना पड़ेगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सामान्यतः 3 प्रश्न में आ सकते हैं कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसे क्रियाविधि समझाइए। तो यही इसकी क्रियाविधि विद्यार्थी छोटा सा है, थोड़ी सी आप इस वीडियो को 2-3 बार से देखिएगा, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये जो पीएन संधि डायोड की जो कार्य होती है, आप ये कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी के सापेक्ष हम जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी के सापेक्ष कितने प्रकार से जोड़ करके हम इसको कार्य में लाते हैं, उसको हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। मैं जस्ट एक नया वीडियो लेकर के आप सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।